तो वहां है। रिक्शा वाला चाहे जितनी मर्जी रिक्शा चला ले, किसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले, नौकरी वाला जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना पसीना बहा ले, लेकिन पेमेंट वही मिलेगा जो उस प्लेटफॉर्म ने डिसाइड किया है। हाँ या ना? अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार और अपने सपनों के अनुसार आदमी प्लेटफॉर्म से बड़ा बनता है। तो मेरे दोस्त, आपको बड़ा आपकी मेहनत नहीं, आपकी हिम्मत नहीं, आपकी ताकत नहीं, वो मेहनत, हिम्मत, ताकत किस प्लेटफॉर्म पे लग रही है वो आपको बड़ा बनाएगा। जैसे मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं, महेंद्र सिंह धोनी तो गलियों में भी क्रिकेट खेलता था। अरे खेलता था या नहीं खेलता था? क्रिकेट तो वैसे ही खेलता होगा, शकल भी वही होगी। जब ये महेंद्र सिंह धोनी गली में क्रिकेट खेलता होगा तो उसको एक मैच की क्या फीस मिलती होगी? 10 रुपए, 100 रुपए का मैच, 1000 रुपए का मैच। हाँ या ना? हाँ या ना? जो डांस इंडिया डांस में नेहा कक्कड़ को जानते हो? हाँ या ना? जानते हो? वो तो जागरण में गीत गाती थी, जागरण में सिंगिंग करती थी। जब वो जागरण में सिंगिंग करती थी तो उसकी कीमत क्या थी? एक जागरण के 10,000, 5,000, 8,000। इन्हीं दोनों का महेंद्र सिंह धोनी गली क्रिकेट से भारत की टीम में आता है। एक मैच की कीमत, वही धोनी, वही मेहनत, वही शकल, वही सूरत, वही टैलेंट 100 रुपए के मैच से 1 करोड़ रुपए मैच का बन गया। बोलो, धोनी बदला या प्लेटफॉर्म बदला? क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। पावर किसमें है? प्लेटफॉर्म में मेरे दोस्त। पावर किसमें है? प्लेटफॉर्म में। और प्लेटफॉर्म मांगते हैं कीमत जो हर व्यक्ति दे नहीं सकता। दूसरा, नेहा कक्कड़ बॉलीवुड में आके गाने लगी, सिंगिंग करने लग गई। अब कितना कमा रही है? अरबों रुपए। जब कितना कमाती थी? हजारों रुपए। क्या बदला? जोर से बोलो, क्या बदला? प्लेटफॉर्म। कीमत प्लेटफॉर्म की है। आज आप अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें करते हो, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरे बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं, पढ़ा कहां रहे हो? किस स्कूल में पढ़ रहा है? 90%। 10% बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ के ही वो सेल्फ डिजायर होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, गॉड से ब्लेस्ड होते हैं, भगवान से ब्लेस्ड होते हैं, तो खुद पढ़ के बन जाते हैं। लेकिन 90% बच्चे नहीं। प्लेटफॉर्म की बात करूं, अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज दो एमबीए करने, महीने के 10 लाख का बन के आएगा। लंदन भेज दो पढ़ने, महीने के 10 लाख का बन के आएगा। पढ़ाई हमारे एमबीए कॉलेज में भी है और पढ़ाई वहां भी एमबीए कॉलेज में, पढ़ाई सेम है, सिर्फ आपकी जेब में ताकत है। आपने बच्चे का प्लेटफॉर्म बदल दिया। आप अमेरिका भेजो बच्चे को पढ़ने को, 15 लाख महीने का बन के आएगा भाई साहब, 15 लाख महीने का। और यहाँ पढ़ाओगे वही बीटेक, वही एमटेक, यहाँ बनेगा 50,000 महीने का, वहां बनेगा 15 लाख महीने का। क्या बदला आपने? क्या बदला आपने? क्या बदला आपने? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या मांगता है? कीमत। यूके पढ़ाना है तो महीने के बच्चे पे 5 लाख खर्च होते हैं, यूएस पढ़ाना है तो 10 लाख खर्च होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया पढ़ाना है तो 3.5 लाख खर्च होते हैं बच्चे के ऊपर। जिसकी जेब में है वो तो बदल देगा, और जिसकी जेब में नहीं है बेचारा वो कैसे बदलेगा? वो क्या करेगा? तो कामयाबी ने क्या बताया कि मैं उसी व्यक्ति को मिलूंगी जो मेरे 3 पैमानों पे खरा उतरेगा। 3 पैमाने कौन से? नंबर 1, जो पढ़ाई लिखाई अच्छी करेगा, जो एक्सट्रीम नॉलेजेबल होगा, उसको मैं आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में, बड़े डॉक्टर के रूप में, बड़े इंजीनियर के रूप में मिल जाऊंगी, क्योंकि उसने क्राइटेरिया को पूरा किया है। राइट? दूसरा बोलती है कामयाबी, या उस आदमी को मिलूंगी जिसमें इनबिल्ट टैलेंट होगा। सिंगर अच्छा होगा, डांसर होगा, बॉक्सर होगा, क्रिकेटर होगा, एक्टर होगा, उसको मैं मिल जाऊंगी। इनबिल्ट टैलेंट क्या सब में होता है? क्या सब में होता है? सब में इस सारे टैलेंट होते हैं इनबिल्ट? नहीं। तो कामयाबी कहती है सॉरी, आप पढ़े हुए भी नहीं हो, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। आप में इनबिल्ट कोई टैलेंट नहीं है तो भी आपके पास नहीं आऊंगी। तीसरा एक तरीका और है, मैं कभी नहीं कहता आप डायरेक्ट सेलिंग करो। तीसरा एक तरीका और है, आपके पास पैसा होना चाहिए, आप बड़ा हॉस्पिटल खोल दो, बड़ा स्कूल बना दो, बड़े होटल्स बना दो। हॉस्पिटल, बड़ा स्कूल, बड़ा होटल, बड़ा कॉलेज, बड़ा मॉल, बड़ा शोरूम, बड़ी फ्लैट सोसाइटी, आएंगे दबा के पैसे। पैसा होना चाहिए आपको लगाने के लिए, तो भी कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन एक व्यक्ति है समाज का ऐसा
जो कहता ना तो पैसा है, ना पढ़ पाया, उम्र निकल गई, समय निकल गया, ना कोई टैलेंट है, अब क्या करूं, उसके लिए इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया उस व्यक्ति की कीमत अपने फायदे के अनुसार लगाती है। अगर उसकी सही कीमत कोई देती है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है। बात समझ में आई? अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसके लिए बने हो या नहीं बने। दूसरा, एक आपको डर रहेगा, कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो उसका सवाल का मैं जवाब देता हूं। दुनिया में, मैं नहीं, दुनिया में कोई भी आपको समझाए कि मेरे साथ ये काम कर ले, ये काम कर ले, बोला नहीं भाई, एक दिमाग लगाओ, ये जो काम है, ये जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, इसकी कोई हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या सिर्फ यहां कुछ लालच है, या सिर्फ यहां घुमा फिरा के बात हो रही है? क्या सोसाइटी के, समाज के हित में ये काम है या नहीं है? अगर सोसाइटी का इस काम से कोई भला नहीं हो रहा, उस काम में कोई फ्यूचर नहीं है। दुनिया में अपॉर्चुनिटी क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर कोई कंपनी दे रही है तो अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रही, खुद प्रॉब्लम क्रिएट करके ला रही है, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक 50 किलोमीटर का एरिया है, वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप हॉस्पिटल खोल दोगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा? हॉस्पिटल चलेगा या नहीं? जोर से बोलो, चलेगा या नहीं? चलेगा या नहीं? कोई 10 किलोमीटर शहर से गांव दूर है, कोई बस नहीं चलती, आप बस लगा दोगे, बस भर के चलेगी या नहीं? चलेगी या नहीं? तो दुनिया ने क्या किया? क्या किया दुनिया ने? अमीर कौन लोग बने? पैसे किन लोगों ने कमाए? जिसने सोसाइटी को सॉल्यूशन दिया। आज फेसबुक क्या है? आप भूल चुके थे अपने यार दोस्तों को, और अगर मिलना था तो फोन पे पैसे लगते थे, मैसेज के पैसे लगते थे, वो सब फ्री कर दिया। फेसबुक बिलियनर कंपनी बन गई। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? उसने आपको कंप्यूटर बना के दे दिया, सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, बिलियनर की कंपनी बन गई। व्हाट्सएप क्या है? पहले व्हाट्सएप का मतलब क्या था? एसएमएस। आप एसएमएस करते थे, पैसे लगते थे एक दूसरे को, अब नहीं लगते ना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो पैरासिटामोल क्या है? चलो मैं तो पैरासिटामोल की बात करता हूं। क्या है? बुखार उतारती है, हाँ है ना? आज इतनी बड़ी फार्मा कंपनी पैरासिटामोल बेच के इतनी बड़ी बन गई। मेरे भाई, इस दुनिया में किसी की बात पे भरोसा मत करना, बस इतना समझना, ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये सोसाइटी के फेवर में है, इन फेवर में है। अगर इन फेवर में है तो कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर फेवर में है तो लंबा कैरियर है और लंबा फ्यूचर। अब मुझे बताओ, हमारी कंपनी क्या काम कर रही है? हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को ये समझाते हैं, भाई साहब लाइफस्टाइल डिजीज से बचो। शुगर, डायबिटीज, जो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लिवर, किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम, ऑर्थो प्रॉब्लम, इनसे अगर बचना है तो ये खाना खाओ और ये खाना मत खाओ। ये प्रोग्राम हमारी कंपनी चला रही है, नहीं चला रही? हाँ है ना? अरे आप लोग सेमिनार लेते हो इस चीज के, तो क्या प्रोडक्ट बेचते हो या उनको अवेयरनेस करते हो? पहले अवेयरनेस करते हो, प्रोडक्ट नहीं बेचते। उनको बताते हो कि पहले का खाना क्या था, आज का खाना क्या है, पहले दुनिया स्वस्थ क्यों रहती थी, आज दुनिया बीमार क्यों है। उनको बताते हो कि पहले अंग्रेजी खाना नहीं होता था, देसी खाना होता था तो लोग स्वस्थ रहते थे। ये बिस्किट, पिज्जा, ये अंग्रेजी खाना है तो लोग बीमार होने लगे। यही बताते हो? यही बताते हो? ये बताओ सोसाइटी की प्रॉब्लम है या नहीं? आज 2 साल का बच्चा चॉकलेट के पीछे पागल है या नहीं? 2 साल का बच्चा आइसक्रीम के पीछे पागल है या नहीं? आप बताओ, हाँ या ना? तो बच्चों की ग्रोथ हो रही है क्या? ना मेंटल ग्रोथ हो रही, ना फिजिकल ग्रोथ। क्यों? हम नेचर से कट चुके हैं, हम नेचर से दूर हो चुके हैं। आज हमारी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में इस मिशन को लेकर चल रही है कि हम दोबारा लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ें, 5000 साल पुरानी पद्धति से जोड़ें, आयुर्वेद से जोड़ें और नेचर से जोड़ें। ये काम अच्छा है या बुरा है? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा है? समाज के हित में या नहीं है? ये काम हम लोग 11 साल से कर रहे हैं। ये काम करते करते आज हम यहां पहुंचे। ये काम करके आज हमने क्या प्राप्त किया है? कोई ये सब हमारे साथ बिजनेस थोड़ी करते हैं। 90% लोग तो हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? तो लोगों को ये समझाना और ये बताना कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, ये समाज के हित में है नहीं है? हित में है नहीं है? वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, बाढ़ में जाए, हमारा घुटने का तेल लेना ले, बाढ़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ के तो चला गया क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं क्या बता रहा हूं,
पूरी दुनिया को क्या समझाते घूम रहा हूं कि जब तुम्हारा शरीर परमात्मा ने बनाया था तो नेचर से कनेक्ट करके बनाई थी तुम्हारी बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम। भगवान को थोड़ी पता था कि आने वाले समय में यही चीजें बनेंगी। उस टाइम पे उसने हमारा जो सब सिस्टम बनाया था उसको किसकी कमांड दी थी? सेब कैसे पचाना है इसको लीवर को बताया था, अमरूद कैसे पचाना है, पपीता कैसे पचाना है, खरबूजा कैसे पचाना है, तरबूज कैसे पचाना है, दाल कैसे पचानी है, इसको यह कमांड दी थी। भगवान ने थोड़ी बताया था जो पिज्जा आएगा उसको कैसे पचाना है, बर्गर को कैसे। जब बर्गर पिज्जा नहीं होते थे। आज ये पूरी दुनिया जो बीमार है वो इसलिए बीमार है कि नेचर से कट चुकी है। जो नेचुरल उनके लिए रेमेडीज थी, जो उनके फूड थे, जो खाना पीना था, उससे दूर हो चुकी है और एसलीपियस वेलनेस उसे दोबारा जोड़ने का काम कर रही है। अब आप बताओगे ये काम समाज के हित में है या अहित में है? हित में है, अच्छा काम है। तो हमारे देश में क्या मुझे बताना पड़ेगा बीमारी की क्या हालत है? हर घर में बीमार है भाई साहब, कहीं लीवर, कहीं किडनी, कहीं हार्ट। और हम क्या प्रोडक्ट जबरदस्ती बेचते हैं? हाँ, क्या कोई जबरदस्ती किसी को बेच सकता है? हम क्या कहते हैं? आप बताओ हम क्या गलत कर रहे हैं? अभी आपको मिलवाऊंगा बहुत लोगों से, आप ही के गुजरात के, जो बताएंगे क्या क्या रिजल्ट आए। हम कहते हैं, कोई कहता है भाई साहब आपका प्रोडक्ट क्यों लूं? तो मैं क्या बोलता हूं, भाई साहब मेरा मत लो, पर क्या पूरी जिंदगी शुगर के साथ रह सकते हो, घुटनों के दर्द के साथ रह सकते हो? बोला नहीं। तो मैं पूछता हूं कितने डॉक्टर को दिखाया? बोला 20 को दिखाया, 30 को दिखाया, पैसा हाँ अब क्या है? बोला आप कह रहे हैं ऑपरेशन होगा। तो मैं क्या बोलता हूं, भाई साहब ऑपरेशन तो फिर भी लिख दिया, 3 लाख रुपए तो फिर भी दे के आओगे। आप एक काम करो, बीच में एक डॉक्टर में और मिल गया आपको, आयुर्वेदिक डॉक्टर, मुझे इस्तेमाल कर लो, 10-12 हजार का प्रोडक्ट मेरा ले लो घुटने का। अगर ठीक हो गए तो 3 लाख बचेंगे और घुटने चेंज होने से बचेंगे। दुआ दे देना। और ठीक नहीं हुए तो सोचना 3,12,000 खर्च हो। क्या किसी को चिपकाया प्रोडक्ट? हाँ, किसी को मूर्ख बनाया? साफ साफ बताया। मेरे भाई आने वाला समय बहुत भयावह है। मैं नहीं कह रहा, प्रेडिक्शन है कि अगर इसी तरह खाना पीना खाते रहे और इसी तरह लाइफ के साथ खेलते रहे तो हर घर में बीमारी भयंकर रूप ले लेंगी। और आज आप देख लो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो आज बीमारी हमारे समाज का एक दर्द है या नहीं? है या नहीं? हर घर में लोग बीमार है या नहीं? और उसका इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है। आपके दिमाग में फितूर होगा कि इससे ये इलाज हो जाएगा, इससे ये इलाज हो जाएगा, इससे ये इलाज हो जाएगा। ये गलत फितूर है आपके दिमाग में। बहुत सी बीमारियों का दुनिया में इलाज ही नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है, दिखावा है। ज्ञानिक प्रॉब्लम आपकी लेडीजों की, बहनों की, जो आपकी ज्ञानिक प्रॉब्लम होती है, इसका कोई इलाज नहीं है किसी भी साइंस में। अगर इसका इलाज है तो सिर्फ आयुर्वेदा के अंदर इलाज है और किसी में इलाज नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? और कहीं इसका इलाज नहीं है। अगर आपको लगे कि भाई आपका ज्ञानिक प्रॉब्लम का इलाज है, जैसे हमारे शरीर में कैल्सिफिकेशन इकट्ठा हो गया, ज्यादा कैल्शियम हो गया। आपको पता हार्ट अटैक क्यों आता है? हाँ, पता ही नहीं पता। ज्यादा एसिडिटी बनती है, ज्यादा अमल बनता है। अब कोई बताएगा? चलो मैं गारंटी देता हूं, अब लौकी का जूस पी लो सुबह, लौकी का जूस सुबह पी लो, 2 महीना पी लो, और उसके बाद अपनी आर्टरीज चेक करा देना, सब कुछ मिल जाएंगी। भाई नेचर में सब कुछ है। नेचर चाहे, अगर इंसान नेचर के साथ रहे तो एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता। तैयार हो? बात समझ में आई? अरे बात समझ में आ गई अच्छी तरह? अब बेरोजगार समाज की पीड़ा या नहीं है? आज बीटेक बच्चे, एमटेक बच्चे 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करने निकल रहे हैं। एजुकेशन कितने अच्छे लेवल की ली और रेम्यूनरेशन क्या मिल रहा है? आज नौकरियां हैं नहीं तो सब अपनी कीमत कम लगा रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो महीने के 8,000 की तनख्वाह पे हैं। यार 8,000 में क्या होता है आज के जमाने में? 8,000 में ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं लोग। 8,000 में क्या होता है मुझे बताना? 8,000 में क्या होता है? 8,000 में तो अब ये बताओ, देश की तकलीफ है बेरोजगारी, हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप लोग उसे मिटाने का सहयोग कर रहे हो, नहीं कर रहे? मिटा नहीं पाओगे, खत्म नहीं कर पाओगे, छोटा मोटा तो सहयोग कर ही रहे हो ना। इसीलिए आज सरकार आपके साथ है, आज डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आपके साथ है, आज धीरे धीरे गवर्नमेंट आपके बिजनेस को बढ़ावा दे रही है कि हाँ यह भी एक इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी की बेरोजगारी खत्म करने में सहयोग करे। मेरी बात समझ में आ गई?
मेरी बात समझ में आ गई? अब फैसला आपको करना है कि ये मिशन में आपको हमारा साथ देना है नहीं देना, लोगों को अच्छी जिंदगी देने के लिए प्रेरणा देनी है नहीं देनी, ये फैसला आपको करना है। हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं देते, ये आप अपने लोगों से पूछो। मैं एक आवाज में पूछता हूं, एसलीपीएस के प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं देते? एसलीपीएस के प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं देते? तो मैं आप ही के लोगों से मिलवाऊंगा आपको, मेरी बात मत मानना। और बस एक बात याद रखना दोस्तों, पैसा एक इंपॉर्टेंट वस्तु है इस जीवन में जीने की। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। एक कहावत है, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। आदमी ना पैसा खाता है, ना पैसे को ओढ़ता है, ना पैसे पे सोता है। इंसान क्या करता है? वो पैसा कमा के अपने घर की दुख तकलीफें दूर करता है, और उन दुख तकलीफों को दूर करने के लिए लोग जाके कुवैत में, ईरान में, इराक में 5-5 साल नौकरी करके आते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि लोग 5-5 साल इराक, कुवैत, ईरान अपने परिवार से दूर रहते हैं, सिर्फ परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसका मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, सुकुशल रहे और आर्थिक आजाद रहे। इसके लिए लोग अपने जीवन की कुर्बानी दे देते हैं। हम वो कुर्बानी नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं मेहनत की कुर्बानी दे दो, परिवार को कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं हो। क्या गुजरात तैयार है? क्या गुजरात तैयार है? तो अब मैं आपको मिलवाता हूं आप ही के बीच में कुछ ऐसे लोगों को जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि एसलीपीएस के प्रोडक्ट का क्या एक्सपीरियंस है। मेरे भाई, अच्छा लगे, हम समझ में आए, यहां से समझ में आए तो यहां से हमारे साथ आना, और नहीं आए तो मत आना। एसलीपीएस दिल वालों की कंपनी है और दिल से चलती है। तैयार है? तैयार हैं? तो अपने लोगों से सुनते हैं। आइए, माइक दो, दूसरा माइक। हेलो हेलो, ये आप ही के लोग हैं भाई, मैं नहीं लाया। इनका गांव पूछो, गली पूछो, मोहल्ला पूछो, फोन नंबर। बिलोंग करते हैं संजू सर। इनको टंग का कैंसर था, इनकी उम्र 75 ईयर्स है। डॉक्टर ने उनको बोला कि आप बोल नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, लिक्विड फॉर्म पे थे, नारियल का पानी, ऊपर का पानी पीते थे। दूसरी बात, इनकी आधी जिप कटी वाली थी, पूरी आधी जिप कटी वाली थी। पर एसलीपीएस के कुछ प्रोडक्ट दिए थे, क्लोरोडॉक, बेरीडॉक, इम्यूनोडॉक, पंच तुलसी, नोनीडॉक, उनको 2.5 महीने में रिजल्ट आया। आज खुद बात कर रहे हैं सर। दूसरी बात, अरे गुजरातियों, तुम तो देशभक्त हो, कैसी ताली होनी चाहिए। यहाँ पर खाना था, सबसे बढ़िया खाना खाया सर इन्होंने, क्योंकि इनको एसलीपीएस की बदौलत की वजह से बात भी कर रहे और खाना भी खा रहे, तो इतना बड़ा रीजन हमारे पास है। अब एक बात बताओ, ये जो हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, 75 ईयर्स हैं, इन्हें डायरेक्ट सेलिंग से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी ओडी मर्जी से कोई मतलब नहीं। जीभ निकालो अपनी, ये देखो, ये कैंसर था, ये ठीक हो गया। अब ये व्यक्ति रोज सोते समय एसलीपीएस को दुआएं देता है, पैसे से कोई लेना देना नहीं। ये है एसलीपीएस की सच्चाई, और ये है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग और रियल एसलीपीएस। थैंक यू जी, बस आप ठीक रहो ऐसे ही, भगवान करे कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी आप बताइए। लक्ष्मी पैर नहीं छूती, पता है ना आपको? जी बताइए। अच्छा आप बताएंगे। हेलो गुजरात, હું છું અસારા અમદાવાદથી। આ છે જોશનાબેન, એમને દવા આપી હતી, ઠંડા પ્લસ અને કોરોડોક। આ હતા પેરેલાઇઝ 1.5 વર્ષથી। બધી ઘણી દવા કરાઈ એમને, પણ કોઈ માફક આવી નહીં। હું આઈપીએલ માં AWPL માં જોડાઈ સુરેશ સર અને મહેશ સર થી। એમને મને સમજાયું કે આ બેનને દવાથી સારું થશે, એટલે મેં એમને દવા આપી। આજે 3 મહિના એમને દવા લીધી, આ ચોથો મહિનો છે। એ બે માણસ પકડીને ચાલતા હતા, અત્યારે ઘરનું બધું જ કામ કરી શકે છે અને બધી રીતે પેલું એ કરી શકે છે। એટલે भारत माता की જય। थैंक यू। आराम लगा इनको पैरालाइज में? गुड। जी आप बताइए, आप बताइए।
बताइए आइए। अच्छा पापा का, अच्छा जी 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 बताइए। नमस्कार नमस्कार जी, प्लीज आप भी बताइए फिर। अच्छा आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोलो। नमस्कार, मेरा नाम राबिया हसन है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। ये मेरे पापा है। आज से 8 महीने पहले मेरे पापा को अटैक आया था। हम इनको यूएन मेहता हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ अटैक हाँ हार्ट अटैक आया था। तो हम इनको यूएन मेहता हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ डॉक्टर ने हमें बोला कि इनके दिल की 3 नसें ब्लॉक है। तो एक तो हमने डॉक्टर से ओपन करवा दी और दूसरी और तीसरी का भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था। मगर मैं इस संस्था से जुड़ी हुई थी। मैंने मात्र 4 महीने मेरे पापा को कार्डियोडॉक, इम्यूनोडॉक और पंच तुलसी यूज करवाई और मात्र 4 महीने के बाद हमने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला है अब आपको ऑक्सीजन नहीं है और ऑपरेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। तो थैंक यू संजीव सर, इतना बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट बनाने के लिए। थैंक यू एसलीपीएस। थैंक यू सो सर मच। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं जल्द से जल्द ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप ठीक हो ना अभी? बिल्कुल ठीक है। आराम है? तो अपनी बिटिया को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बना देना। ठीक है, लाखों लोगों को बच्ची ठीक करेगी। ओके थैंक यू। ताली कैसी होनी चाहिए? अरे यार तालियां कैसी होनी चाहिए? थैंक यू जी। अभी हमारे भारत माता की जय। मेरा नाम है हरजीवन भाई पटेल। मैं कड़ी से हूँ। मेरे को थायराइड था, सूखा थायराइड। मैं 3 साल से एलोपैथी दवा खा रहा था और मेरा एक व्यापारी है, मेरा थोकबंद का व्यापार है कड़ी में। तो दिनेश भाई प्रजापति करके मेरे वहाँ माल लेने के लिए आते थे। तो उसने बोला कि आपकी एज कितनी हुई? 60 साल। तो बोला कि आपको कोई रोग है? मैंने बोला कि 3 साल से मैं हैरान हूँ। तो उसने बोला कि ये दवा लो आप। तो मेरे को थायराइड और पंच तुलसी दिया। मैंने 3 महीना खाई तो 16.6 था मेरा थायराइड, अब नॉर्मल 5 हो गया है। ये तो यार कड़ी कड़ी जानते हो ना, जाओ कॉटन का व्यापार होता है तुम्हारे है? नजदीकी है। मैं संजय सर के लिए बोलना चाहता हूँ कि भगवान उनको 500 साल की उम्र दे और सबको आपके आशीर्वाद मिलने चाहिए हमें। आप तो हमारे पिता बड़े भाई समान हैं। ऑलरेडी 60 साल के हैं आप, तो आप तो आशीर्वाद दो। बाकी तो असली में उसके प्रोडक्ट फट्टे चक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू जी। आप बताइए। नमस्कार सर। सर ये मेरा बच्चा है। मैं जूनागढ़ से बिलोंग करती हूँ, करीम सर की टीम से हूँ। और ये 3 साल का था ना, तब से चलता नहीं था। चलता ही नहीं था? चलता नहीं था। आप सच बोल रहे हो? सर मेरे पास वीडियो है, यूट्यूब चैनल है मेरा औषध वाटिका, उसके अंदर इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। नहीं चलता था? नहीं चलता था, बैठ के ही चलता था, चल नहीं सकता था। मेरे पापा भी फौजी है, मामा फौजी है, पूरा बैकग्राउंड फौजी है, भाई फौजी है। अच्छा। और चाचा शहीद हो गए। तो पूरा मैंने भारत घूम लिया था लेकिन रिजल्ट नहीं मिला था। उसके बाद मेरे सीनियर है अपलाइन है रमेश सर, उनके बदौलत इनको सिर्फ मैंने किड डॉग और डॉग अपना पाउडर दिया था। उसके 1 महीने के अंदर सर इसने ये ग्रोथ किया था। आज ये 5 साल का। अरे सर स्कूल जाता है, HKG में पढ़ता है। अरे वाह, क्या नाम है आपका? अंश। गॉड ब्लेस यू। ऐसे आप एसलीपीएस को याद रखेगा? क्या नाम है हमारी कंपनी का? SLPS। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अभी ठीक हो गया ना? थैंक यू सर, थैंक यू अरे सो मच। भारत माता की। ये आपके सामने रिजल्ट है। अब ये बच्चे का रिजल्ट है। ये बच्चा भी बहुत छोटा है, इसे कोई मतलब नहीं आपकी डायरेक्ट सेलिंग से। हाँ बड़ा होगा ना तो सीधा कोई नौकरी नहीं करेगा, अपने यहाँ आएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। बताइए। सर मुझे 20 साल से माइग्रेन था और मैं जॉब भी कर रही थी। तो मैंने सारे अस्पताल में इलाज करवाया लेकिन मुझे कहीं से इसका इलाज नहीं मिला। कोरोना काल में मुझे लगातार 4 महीने तक मुझे इतनी परेशानी रही कि मैं थक गई थी। एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब करवाया लेकिन मैं इतनी परेशानी थी कि मुझे कुछ इलाज मिल नहीं रहा था। उसी में मुझे हमारे मेघालय से बिलोंग कर रही थी, मुझे हमारे ही सर है जो जॉब करे, उसने कहा कि मैम आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। और मैंने इम्यून लिवो, त्रिफला और डीजी ये यूज किया और 2.5 महीने में मुझे रिजल्ट मिल गया। मैंने सिर्फ 3 महीना ही यूज किया,
आज 2.5 साल से काम कर रही हूँ सर। मुझे आज तक माइग्रेन क्या है ना वो पता नहीं है सर। आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए थैंक यू गॉड ब्लेस यू। मेरा नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। 20 साल का माइग्रेन आपका 3 महीने में खत्म हुआ। थैंक यू। मैं जूनागढ़ के मांगरोळ से वरामबाग नर्सरी से, मेरा नाम है जयराम भाई खोड़ावा। मैं 1 महीना पहले अपना प्रोडक्ट यूज किया था। मेरा नारियल का जार है। मैंने नारियल का जार में अच्छा, जो यूज किया वो सैंपल में लेके आया हूँ। पहले जो मेरा ये कंडीशन में नारियल था, अभी ये कंडीशन में 30 दिन के बाद नारियल है। और मैं विश्वास भी नहीं करता था। ये किसका? भूमिका? ये भूमिका वाला नारियल इन्होंने है। दिया। हाँ? सर मैंने इसको तो ये दिया। पहले आपके नारियल कैसे होते थे? ये उससे पहले का। पक्का सच बात है। किसान, जमीन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। अब मैं क्या बोलता था, हिंदुस्तान में किसान के प्रोडक्ट लाएंगे तो किसान का मुनाफा बढ़ाएंगे। सर मेरे साथ मेरे पड़ोसी खेरूत है, उनका ये नारियल है। अरे ये तुम्हारा है? अभी ये अफसोस करता है, जब भी मैंने प्रोडक्ट यूज करने का बोला अभी ये अफसोस करता है। उनसे सुनिए अभी वो क्या करना चाहते हैं। वो सर जी मिला था मुझे तो मैं खाता लिया नहीं। लिया नहीं? हाँ, तो 1 महीने बाद अफसोस हुआ कि रिजल्ट मिला है। अच्छा चलो अब ले लेना, तुम्हें भी मिल जाएगा। जी मैं सूरत से हूँ। तो मुझे 1 साल पहले जो लेफ्ट पाँव में वो गद्दी का प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने MRI करने को बोला। क्या प्रॉब्लम था? गद्दी का, अच्छा, घुटने में। तो डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने MRI करवाया। तो MRI में C ग्रेड में आया। और मैं बाद में मुंबई चला गया। तो जो क्रिकेटर हमारे सचिन तेंदुलकर का जो 2 ऑपरेशन किया एल्बो का, उसने भी मुझे कंपलसरी सर्जरी करने की बोला था। तो C ग्रेड में था। और हमारी संस्था की दवाई जो थंडरब्लास्ट, ऑर्थोडॉक और काउसीडॉक, वो मैंने 3 महीना लिया। और आज भी मैंने MRI करवाया, वो B ग्रेड में आ गया। भारत माता की। थैंक यू सो मच। अब ठीक हो ना अभी आप? गुड। एक ग्रेड में भी आ जाएगा। जी जी, अच्छा बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रणछोड़ रबारी। मैं अहमदाबाद से हूँ। आप देख नहीं सकते क्या? नहीं। अच्छा, तो मेरे को 4 साल पहले प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। प्रोस्टेट का? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने बहुत दवाइयाँ की और डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1.5 लाख रुपया खर्चा बोला था। फिर बाद में मेरे मिसेस से उनको ये रूपा मैडम साथ में खड़े वो मिले और उनसे बात हुई। तो मेरे मिसेस ने बताया कि हाँ मेरे मिस्टर को ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। तो रूपा मैडम ने मेरे को सिबक डॉग और स्टोन डॉग और पंच तुलसी ये मैंने 4 महीने तक खाई। और तब से आज तक मेरे को प्रोस्टेट का बिल्कुल नॉर्मल हुई प्रोस्टेट और कोई ऑपरेशन नहीं। और इज अ ब्लाइंड मैन ब्रदर। ये अंधे व्यक्ति ने दिखता नहीं है यार। इन्हें तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग कहां से करेंगे? अंधे व्यक्ति हैं। पर ये हमारे एसलीपीएस परिवार के लिए गर्व की बात है कि जो देख नहीं सकते वो भी एसलीपीएस के प्रोडक्ट का एहसास कर सकते हैं। तो सर मैं प्रिंस रॉय सर और आपका और रूपा मैडम सब हमारे अपलाइन का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरा ये गोल्ड लेवल चल रहा है अभी। और सर आपका आशीर्वाद और थोड़ा मेरे को हाथ मिला दीजिए। जिस दिन आप सफायर बनोगे ना, मैं आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी भेंट करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। सर ये कहते हैं ये कि जिसकी भी टीम में हो इनका लिख लेना। हाँ, मेरे पास आना, सीधा 10 लाख की गाड़ी में बैठा के भेजूंगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल हो। अरे आंखों वालों, अरे देखो, 10 लाख की गाड़ी। ये हिम्मत नहीं हार रहे यार। कमाल हो भाई साहब। आप आपसे मिलके मजा आ गया यार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। जी વંદે માય સેલ્ફ નરોત્તમ માથુકિયા જુનાગઢથી બિલોંગ કરું છું।
મારા ઘરની અંદરનું રિઝલ્ટ છે. મારો બાબો 14 વર્ષનો છે, तो उसको साइनस का प्रॉब्लम हो गया था. तो अरे बीच में फोन है, मूड खराब हो जाता है जब ऐसा 14 साल अभी ठीक है. अभी ठीक है. और टनाटन. जब एक बाप का बच्चा ऐसी बीमारी से ठीक होता है ना, तो बाप से पूछो उसे कितनी खुशी मिलती है. मिलती है नहीं मिलती है? हाँ, तो जोरदार. जोरदार. और दूसरा रिजल्ट घर में ही है. मेरी बीवी को आज 10 साल से स्टोन का प्रॉब्लम था. स्टोन का सब जो आयुर्वेदिक है, सब मेडिकल है, सब ट्रीटमेंट उसकी ले ली थी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया था. उसके जो स्टोन थे 11 mm, 8 mm, वो 5 mm, वो कम भी वो नहीं रहे थे और ज्यादा भी बढ़ भी नहीं रहे थे. बरोबर. बाद में 6 महीने के पहले मेरे दोस्त आया, एक स्टोन डॉग दिया और लियो डॉग दिया, तो दो बोतल पिलाया. बाद में उन्हें रिपोर्ट करवाया, सब नील आया. बाद में वो डॉक्टर मुझे बार बार घबराता था कि आप अपनी बीवी का ख्याल ही नहीं रखते, कभी इतनी फेल हो जाएगी. लेकिन वही डॉक्टर क्या बोला कि अब आपकी बीवी को ऐसा बोला कि पानी ज्यादा पिए. ठीक होगी फिर आप. ठीक हो गया. तो चलो दुआएं देना बस हमें. अरे भाई साहब आप बड़े हो, ऐसे मत करो. नमस्कार, मैं अश्विन सुतार अहमदाबाद से काम कर रहा हूँ और मेरी 80 साल की मम्मी की ये रिजल्ट बता रहा हूँ आपको कि उनको 4th स्टेज का कैंसर था. 4th स्टेज का? यस सर. और उनको 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया और बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई साहब आप इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो, दिवाली आपकी नहीं देख पाएंगे. तो मैंने उनको सोचा क्या करूं. महेश सर से मैंने बोला सर अभी ऐसा है तो क्या करूं. तो महेश सर ने मेरे को ये AWPL की प्रोडक्ट बताई. उसमें था 430, अपना क्लोरोडोक, इम्यूनोडोक और पंचतुलसी. तो मैंने वो उनको देना शुरू किया. तो कम से कम 2 महीने में उनका इतना बढ़िया रिजल्ट मिला मेरे को कि जो उनका पूरा सड़ा हुआ था, जुड़े हो गए थे, वो एकदम क्लीन हो गया. और मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है और रिपोर्ट भी है. अगर आपको किसी को अभी हैं माँ जिंदा है अभी? 80 साल की माता है इनकी. 4th स्टेज. तो ये प्रोडक्ट का कमाल नहीं है. ना 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 ना, फिर गलत जा रहे हो. हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है. सच्ची आत्मा से हम बनाते हैं और सच्ची आत्मा से तुम बेचते हो. ऊपर वाला चमत्कार करता है. प्रोडक्ट में दम नहीं है मेरे दोस्त, आस्था में दम है. आस्था. ऊपर वाले से जुड़ो. जिसको भी प्रोडक्ट दो, भगवान से दुआ परमात्मा से ठीक कर दे अपने आप. ऊपर वाला बहुत ताकतवर है. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर जी. अच्छा ये मेरी तस्वीर क्यों बनाई है तुमने? सर ये मेरे पापा ने बनाई है. तुम रिजल्ट लेने आए? रिजल्ट मेरा एक सपना था कि संजीव सर को मिलना है. और जब मेरे पापा का प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम था? मेरा पापा आर्टिस्ट है, उसका हाथ 4 साल से काम नहीं कर रहा था और मैं भी ड्राइंग टीचर हूँ. अच्छा आप ड्राइंग बनाते थे, आपके पापा आर्टिस्ट है? मेरा पापा भी आर्टिस्ट है. वो 4 साल से सिग्नेचर भी नहीं कर पा सकते थे. तो मेरा एक सूरज सर है, उसने बोला कि आपका पापा को रिजल्ट आ सकता है. मैंने बोला और मैं एक ऐसे फील्ड में टीचर हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट सर लोग होते. तो उसने बोला कि ये सब फालतू का काम है. डॉक्टर ने बोला नहीं होगा तो फिर क्या. तो मेरे को पापा ने बताया भी नहीं क्या ये प्रोडक्ट है थंडर ग्लास. और इसका जब 2 महीने के बाद मेरा पापा खुद पेंटिंग करने लग गया और तभी से मैंने डिसाइड किया कि आज मैं संजीव सर के मेरे पापा के वजह से आज मैं खड़ा हूँ. अरे ये पेंटिंग आपके पापा ने बना के दी है? मेरे पापा ने बनाई थी और उसमें थोड़ा मैंने किया क्योंकि मेरे को संजीव सर को मेरे हाथ से देना है. गॉड ब्लेस यू. और दूसरा रिजल्ट मेरे माँ जो 26 इयर्स व्हाइट डिस्चार्ज, वो सफेद पानी आता है ना लेडीज का, 26 ईयर प्रॉब्लम में थी. हमको किसी को बताना क्योंकि हमारा मिडिल क्लास फैमिली था. तो सर ने बोला कि ये भी आप ट्राई करो. और आज मेरी माँ इतनी खुश है, आज मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ. और मैं एज अ टीचर तरीके
सबको बोल रहा हूँ और मैं आज से सर का आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ और नेक्स्ट इधर मैं सम्मान के लिए आया हूँ। गॉड ब्लेस यू। सुन रहे हो कैसे कैसे रिजल्ट है? अच्छा ये नारियल पानी पिलाने आए हैं, देखो अपने भूमिका को भी लेते हैं। यार रियली में ये बहुत शानदार है, ऐसा जैसे गोवा में पीते ना वो वाला है। बोले बाबा हाँ? बहुत मजेदार है। मेरा मन नहीं कर रहा छोड़ने का यार, पूरा पीऊंगा। रिजल्ट बहुत है, ये देखो भीड़ तो लिख रही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बहुत रिजल्ट है। आप लो नीचे से कर लो, बोलो। अरे वैसे कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जलाभाई देसाई, मैं बनासकांठा से वावथरा से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले से हैंडीकैप तो मैं हटता 10 दिन में 10 बार गिर जाता था। પછી ઓર્થોડોક્સ પંતુલસી અને આપીવાથી મને અત્યારે હું પડતો નથી। હું ચાલતો ચાલતો દિનમાં 10 બાર પડી ગયા તો લોકો કરતા મને પાણી માટે છોડતા અત્યારે એક દી નહીં પડતો, ત્યારે બિલકુલ પડતો જ નહીં। थैंक यू। અત્યારે गोल्ड पर मैं काम कर रहा हूँ। दिन की 20 डेंटो तो घर घर देता हूँ हर साल। सबसे पहले भाई साहब, ब्रदर, सबसे पहले मैं आपकी हिम्मत को, जज्बे को सलाम करता हूं। और आप कभी भी जिंदगी में कभी मुझसे मिलना चाहें तो आपकी और हमारी स्पेशल मुलाकात होगी। तो दोस्तों, ये सब हम लोगों ने कमाया पिछले 11 साल में। ये सब आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और ऊपर वाले के रहमो करम से हुआ है। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैंने कुछ किया, मुझे लगता है करते तो सब वही है। और आप सब लोगों से बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं कि आज लंबा समय हो जाएगा। आप सबको रिजल्ट आया, भगवान ने आपको ठीक किया, यही महादेव की कृपा बहुत है हम सबके ऊपर। थैंक यू सो मच। अब मैं जाते जाते एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक ही आवाज में, ये काम अच्छा काम है? जोर से बोलो, अच्छा है बुरा? साथ दोगे? घर घर जाओगे? प्रोडक्ट समझाओगे? प्रोडक्ट बेच के आओगे? लोगों को ठीक करोगे? दुआएं कमाओगे? प्यार कमाओगे? पैसा कमाओगे? तो सब शिमला आओगे? शिमला आओगे? तो मैं आज आप